हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलर से स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में जो गैसों की कमी हो रही है, एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो रहा है दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक संकट और भारत पर प्रभाव के बारे में। क्या है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है दोस्तों? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक क्या है 33 किमी सकरा समुद्री रास्ता है। क्या है दोस्तों? सकरा समुद्री रास्ता है। ये आप देख रहे होंगे, ये ओमान की खाड़ी है, ये है ओमान और ओमान की एक खाड़ी है और इधर ये फारस की खाड़ी है और ये जो बीच का हिस्सा है ये इसकी चौड़ाई बताई गई है 33 किमी। 33 किमी, ये जो 33 किमी का रास्ता है, इसी रास्ते से जो है दुनिया भर में, यहाँ तक कि एशिया, यूरोप और कई भी देशों में क्या होता है कि यहाँ से ही वो जहाज़ें जाती हैं जिसमें से ऑयल सिलेंडर वगैरह पहुँचाया जाता है अन्य देशों में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली ये एक कड़ी है दोस्तों। क्या कहेंगे इसको? ये जोड़ने वाली एक कड़ी है जो क्या है 33 किमी इसकी चौड़ाई है। बात करें दोस्तों तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो ये है, ये जो रास्ता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑयल चोक पॉइंट। बात करें दोस्तों ये हो क्यों रहा है? युद्ध और तनाव किन देशों के बीच और क्यों हो रहा है? ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या किया? ईरान पर हमला किया। फरवरी 2026 के लास्ट तक की बात है, जिसमें अमेरिका ने हमला किया ईरान में, जिसमें वहाँ के एक बड़े नेता, आप उनके बारे में जानते ही होंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि वो वहाँ के एक राजा के तौर पे थे। तो जिनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया दोस्तों कि स्टेट को बंद करने की धमकी दे दी और जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया और हमले करने की धमकी भी दे रहे थे। सर्वप्रथम तो पहले अमेरिका ने किया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ईरान ने प्रतिक्रिया दी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ तो ईरान क्या हुआ कि स्टेट को बंद करने लगा, क्योंकि ईरान यहाँ पर है और जब इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो ऑयल का जो आयात है वो क्या होगा? ठप हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या दोस्तों कि भारत पर क्या असर पड़ा? भारत पर ये असर पड़ा कि ऊर्जा सुरक्षा की बात करें दोस्तों तो 50 से 60% कच्चा तेल और 60% गैस का आयात खतरे में है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि गैसों की किल्लत आ रही है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते हो जा रहे हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। अभी मैं कल ही गया था मार्केट, वहाँ पर मैंने जाके देखा कि लाइन लगी हुई है और वहाँ पे एक पोस्टर लगा था कि 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में जिन्होंने भी गैस सिलेंडर बुकिंग किया है सिर्फ वही गैस लेने आए। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय गैस की किल्लत कितनी है। वो बात तो बहरहाल ठीक है, लेकिन इससे हम एक बात का और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश अभी भी विकासशील देश की श्रेणी में नहीं आता है। विकसित तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर आप अपने देश को एक साल तक का आप सिलेंडर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो किस बात के हम विकासशील देश में आ रहे हैं? किस प्रकार का मोदी जी डंका बजा रहे हैं, या कोई भी सरकार जो इस समय चल रही है या जहाँ भी है, ये कैसा देश हो गया हमारा कि एक साल तक का आपके पास स्टोरेज नहीं है किसी चीज़ का, ना तेल का है ना गैस का। हो सकता है कुछ समय बाद आपको पता चले कि आपको खाने के सब्जियों के पैसे नहीं मिल रहे। तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ रहा है हमारे भारत देश पे। महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल गैस क्या हो सकता है कि ऐसा ही रहा, ईरान ने इसको एकदम पूरा बंद कर दिया तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की भी कीमत बढ़ेगी, डीजल की भी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ये तो पहले ही बताया मैंने, ये ऑयल चोक पॉइंट है। तीसरी बात करें अर्थव्यवस्था की दोस्तों, रुपया कमजोर होगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा। होगा क्या दोस्तों कि जैसे ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया, मान लीजिए बंद कर दिया गया,
तो ये क्या होगा, जो ये रास्ते, इस रास्ते से यहाँ से होके अरब सागर तक घूमते हुए हमारे पास पहुँचता है। जो आयात होता है इसी रास्ते से होता है। तो सोच के देखिए कि अगर इस रास्ते से नहीं आएगा तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, अफ्रीका से जाना पड़ेगा, अफ्रीका वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। और वहाँ से जाने का मतलब है कि आपको भारत को उन विदेशी रुपयों में क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि रुपया जो है वो उसमें गिरावट आएगी, रुपया में गिरावट आएगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा में खरीदना पड़ेगा। और चीन तो यही चाहता है। चीन के पास अगर तेल आता है या कोई भी चीज़ आती है तो उससे क्या करता है, भारत उससे खरीदेगा। और जब भारत उससे खरीदेगा तो क्या होगा कि उसे उसके पैसों में, यानी उसकी करेंसी में उसे वो निर्यात या आयात करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि रुपया कमज़ोर होगा। रुपया कमज़ोर होगा, इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि ये क्या होगा, भारत पर असर पड़ेगा ऊर्जा सुरक्षा में, महंगाई में और अर्थव्यवस्था में। बात करें दोस्तों अन्य देशों पर इस पर क्या प्रभाव है। अन्य देशों पर इसका प्रभाव ये है दोस्तों कि चीन और एशिया में ऊर्जा संकट का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एशिया में तो हम भी आते हैं, भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो इससे क्या होगा, चीन को भी प्रभाव पड़ेगा, एशिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरे एशिया पर प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो चेन सप्लाई बाधित होगी, क्योंकि यहाँ से अगर सप्लाई नहीं होगी कि सारे देशों में क्या होगा, खलबली मच जाएगी। क्या होगा, आप तो देख ही रहे होंगे सिलेंडर की किल्लत कैसी है। शिपिंग मार्ग, लंबे और महंगे रास्तों का सहारा, मैंने बताया कि अगर ये रास्ता बंद है तो आपको अफ्रीका से घूम के जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से इधर आके, यहाँ पे आपका अफ्रीका है यहाँ तक, तो यहाँ से सप्लाई करने के लिए आपको अफ्रीका यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ेगा। लंबा रास्ता पड़ेगा तो उसमें महंगाई भी होगी। जब लंबा रास्ता पड़ेगा तो आपको क्या होगा, रास्ता लंबा पड़ेगा और क्या होगा, जो निर्यात होगा, आयात होगा, वो क्या होगा, बहुत ही महंगा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको सिलेंडर मिले इस समय लगभग 800-900 का मिलता है, तो हो सकता है आपको 2000 पहुँच जाए, 2500 पहुँच जाए। तेल आपको 100 रुपये में मिल रहा है, हो सकता है आपको 1500 में मिलने लगे। तो इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। और भारत पर इस समय असर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की बहुत ही किल्लत आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, वैश्विक संकट और भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में सिलेंडर और तेल, डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। हो सकता है कि भारत हमेशा कभी झुका नहीं है किसी के आगे, तो हो सकता है इसका कोई ना कोई जोड़ निकाला जाए, कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।